वहाँ इतने सारे कुत्ते देख के हमें शक हुआ। हमने अपना कैंप लगाने का डिसाइड तो कर लिया था, लेकिन मैंने कहा फिर भी एक मन में ना एक शंका थी। मैंने कहा क्यों ना एक बार फिर भी ड्रोन फ्लाई करके देख लेते हैं कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या है कि इतने सारे कुत्ते हैं, 100-200 कुत्ते। तो जब हमने ड्रोन उड़ाया, उस लोकेशन पे गए जो हमसे मात्र 50-60 मीटर ही पीछे थी, तो हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ इतने ज़्यादा मवेशी मरे पड़े थे, इतने ज़्यादा मवेशी मरे पड़े थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब करें तो करें क्या, क्योंकि हम सुबह के थके हुए थे और हमारा अब किसी दूसरी लोकेशन में जाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, और जबकि हमने अपना आधा सेटअप तैयार भी कर लिया था। तो हमने डिसाइड करा भाई अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब कहीं और नहीं जा रहे। लेकिन यार इतने ज़्यादा कुत्ते होने के बावजूद भी हमें दिल में धक धक तो हो रही थी, लेकिन हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा रात को। तो भैया हमने जब फिर और नज़दीक जाके देखा तो वहाँ तो और भी ज़्यादा लाशें थी मवेशियों की, और ज़्यादा लाशें मवेशियों की। तो भाई हमारी तो धक धक होनी स्टार्ट हो गई दिल में, लेकिन फिर क्या कर सकते थे। अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिर हमने वहाँ से ड्रोन को सोचा चलो अब दूसरी जगह देखते हैं, बड़ा आस पास और भी क्या है, कहीं कुछ और तो नहीं पड़ा। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जहाँ टेंट की लोकेशन थी उसी के पीछे इतने कुत्ते थे, और इतने सारे कुत्ते रात को हमला भी कर सकते थे। फिर भी अब जो होगा देखा जाएगा। हमने फिर ड्रोन अपना दूसरी तरफ किया, तो जहाँ पे वो भेड़ों का झुंड था जो चल रहा था, ये चरवाहे होते हैं जो अपनी भेड़ों को इस तरह से लेके घूमते रहते हैं, तो ये आ गए थे वहाँ पे, लेकिन ये जल्दी ही निकलने वाले थे वहाँ से। और फिर इस जंगल में हम अकेले थे रात को, तो हमने सोचा क्यों ना। भाई बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। मेहनत करिए आज। ये जो है ना कैनोपी साइड टाइप जो है हमने पहली बार लगाई है। पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार नहीं थी ये। इस बार सोचा क्यों ना थोड़ा सा, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे, दोपहर से बारिश कंटिन्यू है, कभी मंदी हो जाती है कभी तेज हो जाती है। मेरे तो बारिश से में मिल रहा है ठंड है यहाँ पे, मच्छी का ठंड हो गई है इस टाइम, और रात में टेम्परेचर और डाउन चला जाएगा। सिर में दर्द सा भी स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। भाई पीछे बहुत सारे कुत्ते हैं, तो इस बार हमने थोड़ा सेफ्टी के लिए गाड़ी अपनी खड़ी कर ली है ऐसा टेंट के पीछे बिल्कुल। ठीक है, ये हमने टेंट लगा लिया है, आगे अपनी कैनोपी हो गई है, इसकी एक रस्सी हमने गाड़ी से बांध दी है। अगर रात को हवा में या तूफान में, तेज़ हवा में कुछ भी टेंट ये उड़ती भी है ना, तो ऐसा है कहीं कहीं रह जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। और भाई देखो पूरा सुनसान, अभी तो शाम के बज चुके हैं, 7:30 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। अभी हुआ नहीं है पर हो जाएगा। तो भाई बताना कमेंट करके सेटअप कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, ये अपना विशाल भाई चेयर लगा, अपने टेबल लगा रहे हैं, चेयर लग चुकी हैं। अब कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं, भूख भी लग रही है क्योंकि सुबह से आज कुछ नहीं खाया। सुबह 4 बजे निकल गए थे घर से, 3 बजे उठे थे, 4 बजे निकल गए थे। बाकी अब पूरे दिन तो ऐसे ही घूमने में निकल गया, पहले कहीं फिर यहाँ पे आए। अभी अपना कैसा सेटअप तैयार हो गया है, बताना भाई कमेंट करके कैसा लग रहा है।
झोल है ना, पानी भर रहा है वहाँ, है ना। कितना बड़ा है गाइस, हमने ना आपको बताया नहीं है एक्चुअली। हमसे ना लोकेशन चेक करने में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि हमारे जस्ट पीछे ही ना, करीब 100 मीटर पीछे ही होगा, 50 मीटर पीछे, जो एक्चुअली मरे हुए जानवर होते हैं ना। और आपने देखा होगा गांव में लोग मरे हुए जानवर को जो चमड़े वगैरह का काम करते हैं, या कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो मांस का काम नहीं करते, सिर्फ उन्हें चमड़ा चाहिए होता है। तो उन लोगों ने ना एक डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को लेते हैं, उनका चमड़ा उतारते हैं और उन्हें वहाँ डंप करके छोड़ जाते हैं ऐसे कैसे। ना उन्हें दफनाते, ना उन्हें दबाते। और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मतलब 20-25 जानवर ऐसे पड़े हुए हैं। उसकी वजह से हो क्या गया है, उसकी वजह से दिक्कत हो गई है ये कि यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं। और कुत्ते भी भाई तुम्हारे रोटवाइलर फेल है उनके आगे, सॉलिड से भेड़िए। अब क्या कर सकते। ठीक है, वो हमें जब पता लगी, हमने ड्रोन टेंट वेंट लगा दिया था, ड्रोन शूट लिए, ड्रोन उड़ाया, तो उसके बाद पता लगा अरे यार यहाँ तो ये दिक्कत है। दिखा तो मुझे था, शक हुआ था, लेकिन मुझे लगा शायद ऐसा तो कोई नहीं करेगा, इतना मानवीय व्यवहार तो नहीं करेगा। लेकिन यार लोगों को क्या हो गया है कि थोड़ी सी, मतलब ठीक है यार, अगर तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम उस चीज़ से पैसा कमा रहे हो, ठीक है, सबका अपना अपना होता है यार, आप किसी को क्या कह सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इतनी क्रुएलिटी तो ना दिखाओ जानवरों के प्रति यार। आपने वो ला के ऐसे ही डंप कर दिए, आपने उनसे अपना मतलब निकाला यार। थोड़ा सा कितना खर्च आ जाएगा, थोड़ा सा अगर तुम गड्ढा खुदवा दोगे, गड्ढा खोद के उन्हें दाब दो, उन्हें दफना दोगे। मानव नहीं हो सकते वो, इंसान तो नहीं हो सकते जो इतने, वो मानव कैसे हो सकते हैं यार। मानवता तो अलग ही चीज़ होती है ना। हम सुबह से 650 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं ऑलमोस्ट। रात चले थे 4 बजे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। पहले हनुमानगढ़ गए थे, वहाँ एक मीटिंग थी। देन उसके बाद हम गए थे हनुमानगढ़, जो किला है, फोर्ट है, वहाँ पे गए थे। लेकिन वहाँ तो आपको पता ही है क्या हुआ हमारे साथ। ड्रोन भी उड़ाया था तो ड्रोन की फुटेज भी डिलीट करा दी उन्होंने, और अंदर तो एंट्री थी नहीं, उसमें बंद था वो। फिर वहाँ से ये था अच्छा कि उन्होंने हमें बोल दिया था, उनसे बात की तो कि म्यूज़ियम चले जाओ आप, वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति की आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ चले गए थे, वहाँ भी ठीक था, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली। नमक तो होगा ना, एक लकड़ी का वो होगा चलाने वाला पलटा सा। मगर देखा जाए वहाँ ज़्यादा मस्त लगा था, एकदम बढ़िया था। हाँ, और यार पहाड़ों का तो मजा देखो, पहाड़ों का ही, राजस्थान भी अच्छी जगह है। स्केलेटन हाँ अश्लील था यार। वो असली नहीं था भाई, वो अकेला था तेरी तरह। इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उसकी तरह भाई, वो तो बिल्कुल हद हो गई। अलग ही लेवल का भाई वो 4-5 हजार साल से अकेला था, सोच यार। भाई मजाक छोड़ दे, ऐसे सीरियस मत लेना। मैगी मसाला वो खोलना, जिंजर मालिक मैगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैगी बनाई जा रही है भाई आज। आज हिम्मत नहीं है कुछ और बनाने की, सिर में दर्द हो रहा है। इतनी ट्रेनिंग, ऊपर से हवा भी चल रही है, नीचे भी नहीं कर सकते। और आप जो रेसिपी बना रहे हैं भैया, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जिंजर गार्लिक, प्याज, लहसुन सब डल रहा है, वो भी मैगी में।
सारा है। आज तक जो मैंने मैगी बनाई है, पानी डाला, मैगी डाली, मसाला डाला, काम खत्म। या ज़्यादा हुआ तो पनीर डाल दिया। तुम तो नकली मैगी बना। चम्मच नहीं लाए भाई यार, हर बार ऐसा होता है। अभी कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा था, मैंने कॉफी बना लेते हैं। कहता बनाओगे कैसे है, मैंने कहा कॉफी से। कह रहा पानी पियोगे, मैंने कहा नहीं मिल्क पाउडर तो है ही, तू अपना कर लेंगे, उसमें क्या डालोगे। मैंने कहा क्या डालेंगे, अपना मिल्क पाउडर है उसमें भाई कॉफी डाल। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी। मैंने पूछा चीनी, चीनी नहीं है क्या, कह रहा है। मैंने कहा पानी भी है, कॉफी पाउडर, वो दूध, मैंने कहा मिल्क पाउडर भी। फिर कह रहा वो कॉफी घर छोड़ आया हूँ। अरे यार भाई ऐसा कभी नहीं हो, ऐसा तो लास्ट टाइम ही पता है। मैंने कहा चाय बना लेते हैं, चाय छन्नी नहीं लाया, पत्ती नहीं लाया, ओके बाकी सब था। फिर पता नहीं कुछ और याद आया, मैंने कहा वो पानी की बोतल। कह रहा वो उसकी यार वो तो वो नहीं लाया, मैं वो भी भूल गया। हाँ हमने सोचा था रोल बनाएंगे, तो हमने क्या करा था, रोल की जो शीट्स आती हैं वो परचेज कर ली थी। तो भाई हमारा सेटअप खाना वाना मतलब सब निकाला। फिर पहले कहा, मैंने कहा चलो पनीर रोल बनाते हैं। पनीर, कह रहा पनीर नहीं है, पनीर तो मैं घर ही भूल गया। भाई रास्ते में से पनीर परचेज कर लिया, चलो ठीक है। वहाँ जाके रोल की तैयारी करते हैं, मगर रोल बनाते हैं। कह रहा भैया, मैंने कहा हाँ, कह रहा एक दिक्कत और हो गई। मैंने कहा क्या, शीट भी नहीं है। कह रहा वो शीट भी घर भूल गया। फिर भाई रोटी बनाई, पराठे बनाए, सब्जी बनाई, वो पनीर की जैसी जैसी बनी। और जो टेंट लगा रहा था ये रस्सी नहीं है। हाँ लास्ट टाइम पता हमने ये नहीं लगाया था, आपको याद होगा, ओनिंग नहीं लगाया था। क्यों, क्योंकि जिसकी रस्सियाँ होती हैं भाजी रस्सी घर भूल गए थे। टेंट ले गए, डंडे ले गए इसके, मतलब सब ले गए, मेन चीज रस्सी वो ही नहीं लेके गए। तो वहां से ऐसे हैं हमारे। तो घुल जाएगा, डालो। चलो सही जगह गिर जाएगा, वापस डालो। आज की सुनो, मैगी खाने के लिए क्या चाहिए, फोक चाहिए। बाबू फोक भी नहीं लाए। इनसे पूछो सामान रख लिया सब, हाँ रख लिया भैया, ये सामान हाँ रख लिया भैया। चेकलिस्ट आपने भी टिक करवाई थी, ये हो गया। मुझे क्या पता था, तू खुद से डाल दो, फैला के डालिए। हाँ फैला दीजिए भाई सारे बिल मेरे पे नहीं काट सकते। ना 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 ना। देख ले, पता चला लाइट दिख के आ गए। कौन कुत्ते कुत्ते आने लगे। जैसे मेरी पर्सनैलिटी है वहाँ के स्कूल कॉलेज में, तो मुझे आवाज़ देनी चाहिए थी, ओ भाई सुन, या नाम लेके बोला चाहिए था। मैं सबसे हटा पीछे, मैं पता क्या बोलता हूँ, ओ हाउले। तो मैडम यूँ देखे मुझे, तुमसे तो उम्मीद नहीं थी। मैंने बोला मैम एक्चुअली क्या, कल मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें मैं आवाज़ देता ऐसे ही। साउथ इंडियन मूवीज आजकल ज़्यादा देख रहा हूँ मैं। इन्फ्लुएंस बहुत हूँ साउथ इंडियन मूवीज से, तो बहुत देखता हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा कोई आ रहा, क्या गिरा? है? कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अपने घर में तो घूम सकते हैं बेचारे, दिक्कत तो नहीं कुछ। अभी आ जा,
देखो चारों तरफ से घेर रहे हैं, कोई घेरा नहीं कर रहा है। मैं कहा, अच्छा खाना तैयार है भाई, आ जाओ। फिल्म स्टाइल में पेलेंगे। छाती पे चढ़ तो बेटर है। क्या हुआ? आराम से करो भाई। एक बार अंदर जाने के बाद बस लाइटें बाहर की बंद करके ना सो जाएंगे चुप, है ना, तो पता ही नहीं चले। हाउले सब मेरे जो अंदर आ गया है, जब तक सुनूंगा नहीं ना किसी से। भाई इस मामले में मेरे भैया है ना, गौरव भैया, वो बहुत पहले हैं इस मामले में भाई। उनके सामने कोई ऐसी ऐसी बात कर दो बस, वो ये है कि पूरे घर में ना एक उन्हीं का ही खौफ है। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह ही कॉल आ गई, हेलो ये है आर्ट और मैं हूँ आर्ट कंज्यूमर। क्या कहना है आपका भैया? ये जो नए ज़माने का आपने फोर्क लिया है, इसका क्या रिव्यू दे दो आप? ये हैं गांधी जी। तो गांधी जी को चाट चाट के खा रहे हो भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब क्या करें। चाट लो या खा लो। तो भाई ज़रा एंगल ढंग से पकड़ना, कि कुछ और चाट लो। कुछ वो चाटने को उसमें क्या है ऐसा? और गांधी जी है तो गांधी जी के बहुत सारे पार्ट भी हैं शरीर में। मैंने हाथ से पकड़ रखा है जी। वो छोटा वाला भाई तेरे लिए छोड़ रखा था। गाइस हम लोग तो सो गए थे, मतलब मैं तो सो गया था, ये भी जगा हुआ है, तभी आवाज़ें होने लगी हैं। देखो बारिश आ गई है फिर से। पूरी रात को अचानक बहुत सारे कुत्तों ने एकदम कैंप के पास कर दिया हमला। हमें निकल के बाहर देखना पड़ा, उन्हें भगाना पड़ा। रिकॉर्डिंग तो हम उसकी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो बहुत ही डेंजर मोमेंट था भाई हमारे लिए। लेकिन हमें क्या था, हमें तो आ रही थी नींद, हम जाके फिर से सो गए। रात ऐसे ही रहने वाला है, कभी कुत्ते कभी बारिश। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज गए 3:30। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही नहीं आ रही कुत्तों की। भाई बुरी तरह लड़ रहे हैं यार, पूरी रात लड़ रहे हैं ऐसे ही, कभी टेंट के पास कभी थोड़ा सा दूर। और अभी तो पूरी दूर लड़ रहे हैं थोड़ा सा। अभी चारों तरफ थे हमारे, 4 बजे मेरे 3 बजे मेरी आँख खुली थी तो टेंट के चारों ओर घूम रहे थे। भाई उठते हैं, घर चलने की तैयारी करते हैं।
बढ़िया बारिश हुई है रात, ताबड़तोड़ सब जगह पानी भरा पड़ा है यहाँ। पता नहीं एनसीआर में कितनी बारिश हुई है, पर यहाँ तो बहुत बढ़िया बारिश हुई है।